कि अब इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं। वो चाहता है कि सीज फायर हो, क्योंकि इजराइल के जो फौजी हैं वो इजराइल के गजा पट्टी में, फिलिस्तीन के गजा पट्टी में फंस गए हैं। लगभग 3000 फौजियों को इजरायली फौज की सेना मारी गई है। 100 से ज्यादा टैंक उड़ाए गए हैं और नतीजा ये है कि 11 से 12 शहरों में इजराइल के, फिलिस्तीन के तरफ से जो रॉकेट दागे जा रहे हैं, जो हिजबुल्ला रॉकेट दाग रहा है, जो हूथी रॉकेट दाग रहा है, जो हमास रॉकेट दाग रहा है, वो सीधे सीधे इजराइल के शहरों में गिर रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो एक बड़ी खबर बता रहा हूं। सोचिए, पूरी दुनिया की नजर इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध पर है, लेकिन अब ये युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के बीच नहीं रह गया। ये युद्ध जो है ग्लोबल हो गया है। और पहले सोचिए किस तरह से आज के समय में आप किसी भी देश को डोमिनेट नहीं कर सकते। युद्ध जो है ग्लोबल हो गया है। और सोचिए, आज के समय में किसी भी देश को आप डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। जो फिलिस्तीन कल तक कमजोर दिख रहा था, लाचार और बेबस दिख रहा था, और जिसको बेंजामिन नेतन्याहू को गुमान था, इजराइल को गुमान था कि मिनटों में उसका हम सफाया कर देंगे, कब्जा कर लेंगे, उस लालच ने, उस फिलिस्तीन के लालच ने इजराइल को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं। वो चाहता है कि सीज फायर हो, क्योंकि इजराइल के जो फौजी हैं वो इजराइल के गजा पट्टी में, फिलिस्तीन के गजा पट्टी में फंस गए हैं। लगभग 3000 फौजियों को इजरायली फौज की सेना मारी गई है। 100 से ज्यादा टैंक उड़ाए गए हैं और नतीजा ये है कि 11 से 12 शहरों में इजराइल के, फिलिस्तीन के तरफ से जो रॉकेट दागे जा रहे हैं, जो हिजबुल्ला रॉकेट दाग रहा है, जो हूथी रॉकेट दाग रहा है, जो हमास रॉकेट दाग रहा है, वो सीधे सीधे इजराइल के शहरों में गिर रहा है। इजराइल पर इतना दबाव है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और इजराइल का साथ अमेरिका ने छोड़ दिया है। और सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि चेचन के जो लड़ाके हैं, जो रूस का लड़ाका है, चेचनिया का जो लड़ाका है, और वो अब इस युद्ध में शामिल होने जा रहा है। तो सोचिए कितना खतरनाक होगा। मैं आपको पहले तो अपडेट दे दूं, अब इजराइल घुटने टेक रहा है। वो चाहता है कि कम से कम 5 दिनों का सीज फायर हो, ताकि उसकी सेना जो गजा पट्टी में फंस गई है वो निकल आए। वहीं चूंकि यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि इजराइल को कोई अधिकार नहीं है फिलिस्तीन पर कब्जा करने का, घुसपैठ करने का, तो सोचिए किस तरह से भले इजराइल ने बमबारी करके गजा पट्टी को आपको बता दें कि मलबे में तब्दील कर दिया हो, आम लोग, गरीब लोगों को मार दिया हो, आम लोगों को मार दिया हो, 12,000 से ज्यादा लोग मरे गए हैं। फास्फोरस की बमबारी कर रहा था इजराइल। शुरुआत जब हुआ था 7 अक्टूबर को, तो सोचिए इजराइल के भारत में राजदूत की भाषा क्या थी कि हम न हाथ फैलाते हैं, न हम किसी से डरते हैं, और न हमें किसी की मदद की जरूरत है, हम निपट लेंगे। अब तक दुनिया को लगता था कि इजराइल बहुत बड़ा सुपर पावर है, बहुत बड़ा तोप है, लेकिन अब साफ हो गया है कि वो अमेरिकी इशारे पर कूद रहा था। जैसे ही सोचिए 75 सालों से मीडिया के बदौलत इजराइल ने पूरी दुनिया को यह बताया कि फिलिस्तीन आतंक का अड्डा है, हमास आतंकी, और वो आतंक का पीड़ित है, और वो अत्याचार करता रहा, अन्याय करता रहा, कॉरिडोर बनाता रहा, फिलिस्तीन पर कब्जा करता रहा। और सोचिए अन्याय का अंत भी होता है, और अंत ये हो गया है कि सोचिए किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। 2000 से ज्यादा इजरायलियों को गिरफ्तार किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, अपने ही देश के नागरिकों का। वहीं वो 160 ठिकाने उसके उड़ा दिए गए हैं, मिसाइलें उसकी उड़ाई जा रही है, टैंक उड़ाए जा रहे हैं। और अब जो रूस से जो मिसाइल मिल रहा है, ईरान से जो मिसाइल मिल रहा है, ईरान से, रूस से गजा पट्टी के हिजबुल्ला को या हूती को, वो मिसाइलें अब सीधे सीधे तेल अवीव पर मारा जा रहा है। तो सोचिए 300 से ज्यादा टैंक, बख्तर गाड़ियां, बुलडोजर तबाह हो गए हैं। सत्तार खतना हमको अपडेट कर रहे हैं, और इसके लिए दबाव में है अब इजराइल, और वो किसी कीमत पर अब चाहता है कि युद्ध विराम हो जाए। आपको बता दें कि खाड़ी देशों ने एक बड़ी बैठक की थी, और उसके बाद तय हुआ था कि अमेरिका को इस युद्ध से हटना पड़ेगा, या फिर वो खाड़ी देशों से अपना बिजनेस, अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। लगभग 13 बड़े अड्डे हैं अमेरिका के खाड़ी देशों में। वहां ईरान ने हमले शुरू किए थे, इराक पर हमला किया था। एक तो जो सऊदी अरबिया में जो एक ठिकाना था अमेरिका का, उस पर भी ईरान ने मिसाइल दागे थे। बाद में उस मिसाइल को बेनकाब किया सऊदी अरबिया ने, और कहा कि अमेरिका को हम लोगों ने समझाया है, इसको हटना पड़ेगा। और अमेरिका इस युद्ध से पूरी तरह से हट गया है, और इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। और इस वजह से सोचिए किस तरह से अब इजराइल जो है वो सीज फायर की बात कह रहा है कि हम सीज फायर करना चाहते हैं,
लेकिन आज अल शिफा अस्पताल को जिस तरह से घेर लिया गया था, वहां से 3000 इजरायली फौजियों को बंधक बना लिया है। गजा में हमास के लड़ाके हैं, हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, हूथी के लड़ाके हैं, ईरान के फौज पहुंच रही है, सीरिया के लड़ाके पहुंच रहे हैं, और अब खबर आ रही कि चेचन लड़ाके भी, पहले रूस के खिलाफ जब चेचनिया के लड़ाके लड़ते थे तो चेचन विद्रोही कहलाते थे, अब वैगनर सेना और चेचन के जो लड़ाके हैं वो पूरी तरह से रूस के साथ है और वो पहुंच रहे हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि रूस इसलिए इस युद्ध में शामिल हो रहा है क्योंकि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने उसको फंसा रखा था, यूक्रेन की मदद करता था अमेरिका, और इस वजह से रूस फंस गया था। अब वही नीति अपना रहा है रूस अमेरिका के खिलाफ, खाड़ी देश वही नीति अपना रहे हैं और वो सीधे सीधे हमले में शामिल तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अब चाहते हैं कि अमेरिका इस युद्ध से हटे। और जो 4 देश खुलकर पहले ही दिन से इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं उसके पक्ष में वो खड़े हैं और हथियार की सप्लाई कर रहे हैं। सोचिए, इजराइल पर बमबारी जो है वो जहाज से नहीं हो सकता है क्योंकि वो जहाज को मार गिराएगा। तो ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो इजरायली सैनिक है वो ग्राउंड पर आए, जमीन पर आए और वो सुरंग में बैठे। और जैसे ये गजा पट्टी जा रहे हैं, वेस्ट बैंक की तरफ जा रहे हैं, इनके टैंक उड़ाए जा रहे हैं, इनको घेर कर मारा जा रहा है, इनके ड्रेसेस छीने जा रहे हैं। और अब ईरान ने बाकायदा मिसाइल दागने शुरू कर दिए हैं और वो तेल अवीव में गिर रहा है, वो इजराइल के 10 से ज्यादा शहरों में वो मिसाइलें गिर रही है और वहां से शहरें खाली कराया जा रहा है। तो सोचिए, जो इजराइल कल तक अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझता था वो भी खतरे में है, 30 करोड़ आबादी खतरे में है। और सबसे बड़ा अपडेट है कि चेचन विद्रोही जो माने जाते थे एक समय में, और जिस तरह से चेचनिया के जो लड़ाके हैं वो भी इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, वैगनर की सेना शामिल हो सकती है, खाड़ी देश लगातार मदद करेंगे। तो अब हमास को हथियार की कमी नहीं है। अब आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के पास हथियार की कमी नहीं है, हूती के पास हथियार की कमी नहीं, और हथियारों का सप्लायर जो है वो रूस है और इसको जमकर हथियार मिल रहा है। इंटरनेशनल अपडेट आप जानते ही हैं, यूनाइटेड नेशंस लगातार इजराइल को आगाह कर रहा था कि आप गलत कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। भारत ने भी अब इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के पक्ष में यूनाइटेड नेशन में वोटिंग किया है। तो दुनिया का शायद ही कोई देश हो जो अब इजराइल के साथ बचाओ। एशिया का तो कोई देश नहीं है। एक अमेरिका जो इजराइल के खिलाफ पक्ष में था वो भी अब उससे अलग हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब दुनिया अन्याय के खिलाफ खड़ी है और ये बात साफ हो गया कि फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में आतंक का अड्डा इजराइल है। इजराइल की विस्तारवादी नीति थी वो आम फिलिस्तीनियों का, गरीब फिलिस्तीनियों का। तो 75 साल बाद ही सही, सोशल मीडिया की वजह से, अल जजीरा की वजह से अब दुनिया को पता चल गया कि ये इजराइल जो है वो बिल्कुल विस्तारवादी नीति अपनाता है, चीन की तरह सोचता है और ये फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। और इस सब में जो सबसे बड़ा खुलासा है वो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध को जानबूझकर कराया क्योंकि उसकी सत्ता जा रही थी, लोग इजराइल के उसके खिलाफ थे और वो डिक्टेटर है और इसीलिए उसने देश को युद्ध में धकेल दिया है। और ये बात अब आम इजरायली को भी समझ में आने लगा, इसलिए उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ा अपडेट है। लेकिन सबसे ज्यादा अभी भी गजा पट्टी को नुकसान है। 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं, महिलाएं मारी गई हैं। गजा पट्टी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद हमास की ताकत बढ़ी है, हमास के साथ दुनिया खड़ी हो रही है, फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी। और जो फिलिस्तीन के लोग हमास में शामिल नहीं थे, जो भी लोग जिनका घर बार अब खत्म हो गया है, परिवार खत्म हो गया है, वो पूरी तरह से हमास के हिस्सा हो रहे हैं, हमास में शामिल हो रहे हैं और वो बड़ी मुसीबत बन रही है इजरायली फौज के लिए। तो जो हालत अमेरिका की अफगानिस्तान में हुई थी, जो जमीन पर युद्ध में वो हारा था, गुरिल्ला युद्ध में तालिबान से हारा था, उसी तरह से अब जो इजराइल है वो गुरिल्ला युद्ध में जमीन पर जब वो लड़ने जा रहा है तो उसकी हार हो रही है। ये सबसे बड़ी खबर है। और अब हिजबुल्लाह और हमास हो या हूथी हो, इन सबको हथियारों की कमी नहीं है। इजराइल अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है और पूरी दुनिया का दबाव है कि ये युद्ध समाप्त हो, सीज फायर हो और फिलिस्तीन की एक एक इंच जमीन जो है वो लौटाई जाए। और शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश हो, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जहां बड़े बड़े 20-20 लाख, 10-10 लाख लोगों का प्रदर्शन न हुआ हो। ऋषि सुनक, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जो खुद चलकर गए थे इजराइल, वो भी अब पूरी तरह से इजराइल से अलग हो चुके हैं और उन्होंने
अपने ही देश के गृह मंत्री को बर्खास्त तक कर दिया है, क्योंकि वो फिलिस्तीन के समर्थन में होने वाली रैली को रोकना चाहती थी। तो नई अपडेट है, ताजा अपडेट है कि अब चीन का जो लड़ाका है, चेचनिया का जो लड़ाका है जिसमें मुस्लिम ज्यादा है, वो भी लड़ने के लिए तैयार हैं। तो चारों तरफ से इजराइल जो है वो घिर गया है, और अब इजराइल जिसको कहते हैं ना कि वो अब अंतिम संघर्ष कर रहा है, वो चाहता है कि अब सीज फायर हो जाए। लेकिन खाड़ी देशों ने जो तकनीक अपनाई है उससे सांप भी मर रहा है और लाठी भी नहीं टूट रहा है। उन्होंने सीधे युद्ध में जाने से बचने का तरीका ढूंढा, और वो जो लड़ाके हैं वहाँ, यमन के लड़ाके हैं, सीरिया के लड़ाके हैं, लेबनान के लड़ाके हैं, ईरान के लड़ाके हैं, उनको हथियार सप्लाई कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं। और अमेरिका, मैं पहले दिन से कह रहा था, अमेरिका को जब अपने पर पड़ेगी, और जब खाड़ी देशों ने बैठक करके तय किया कि अमेरिका या तो इजराइल का साथ छोड़े, अभी खाड़ी देश अमेरिका से नहीं उलझना चाहते, वो चाहते हैं कि अमेरिका पर दबाव बनाकर इजराइल को अलग थलग किया जाए और इजराइल से पहले निपटा जाए। तो अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकाने बचाने के लिए, अपना कारोबार बचाने के लिए इजराइल का साथ छोड़ दिया है, और इजराइल अलग थलग पड़ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, बेंजामिन नेतन्याहू जिसको कल तक गुमान था कि वो ताकतवर है, पावरफुल है, अमेरिका उसके साथ रहेगा, उसके साथ भी बड़ा धोखा हुआ है और अमेरिका ने साथ छोड़ दिया है। और अब ईरान बिल्कुल हमलावर है, वो इजराइल के शहरों पर हमला कर रहा है मिसाइल से। एटमिक लोडेड जो उसके पास जो ड्रोन है या फिर जो मिसाइल है उसको दागा जा रहा है। यहाँ तक कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी अब मिसाइलें दागी जा रही है हिजबुल्लाह की तरफ से। 3000 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं, 100 से ज्यादा टैंक बर्बाद हुए, 160 ठिकानों पर हमला हुआ है। तो इजराइल बिल्कुल बचने की स्थिति में नहीं है, और जो बर्बादी अब तक फिलिस्तीन की हुई है, गजा पट्टी की हुई है, वही बर्बादी अब इजराइल का हो रहा है। और इसलिए कोशिश हो रही है कि 5 दिनों का सीज फायर हो। हमास ने कहा है कि हम आपके बंधकों को लौटा देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी गद्दी बचाने के लिए, जो उसके खिलाफ गुस्सा था, उससे बचने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। चीन अपनी मंशा साधना चाहता है कि खाड़ी देशों के साथ उसके व्यापार हो जाए, लेकिन भारत ने सही समय पर सही फैसला लिया है, और अब खाड़ी देश पूरी तरह से भारत के साथ हैं। वहीं ईरान जो है, ईरान से भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं, खाड़ी देशों से अच्छे ताल्लुकात हैं, रूस से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये सब कुछ मिला जुला के, लेकिन रूस ने अब मजबूर कर दिया, रूस इस युद्ध में शामिल हो रहा है। उसकी कोशिश है कि यूक्रेन में अमेरिका साथ छोड़े यूक्रेन का, और वो निकल पाए, और उसी का बदला वो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में ले रहा था। युद्ध बड़ा भयंकर हो रहा है, और फिलिस्तीन को जितना नुकसान होना था, गजा पट्टी को जितना नुकसान होना था, वो हो चुका है 7 अक्टूबर से लेकर अब तक। और अब बारी इजराइल की है, और वो घुटनों पर है, गिरगिरा रहा है कि सीज फायर हो। लेकिन अब ये तय करना फिलिस्तीन के हमास के हाथ में नहीं है, अब ये तय हिजबुल्लाह, ईरान, लेबनान, ईरान, सीरिया और यमन, ये 4 देश हैं जो खुलकर लड़ रहे हैं, इस युद्ध में शामिल है। और इजराइल अपने घुटनों पर है, सबसे बुरे वक्त में है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई बैठक होगी तो यही तय होगा कि अब 1-1 इंच जमीन जो फिलिस्तीन का है वो इजराइल को लौटाना पड़ेगा। और आगे की राह जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किल है। देश में भी उनके खिलाफ बगावत है, और दुनिया भर के देश उसके खिलाफ है, दुनिया भर के लोग उसके खिलाफ है। और इस जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो सजा है वो हिटलर को भुगतनी पड़ी थी, उसी तरह से इस फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध की सजा जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू को भुगतनी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी, आप मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास भी कोई अपडेट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।